प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नाइजीरिया में एक इलाका है जिसका नाम कोई है, KWOI। और वहाँ के इलाके की बात है। किसी गांव में या नगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम मडाकी था। मडाकी। और ये बड़ा समृद्ध किसान था और बहुत अच्छा आदमी भी था। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और एक इतवार को उसने अनाउंसमेंट किया कि मडाकी चाहता है कि गांव की जो सब माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो सब कल सुबह उसके घर के सामने के मैदान में आ जाए और इस खबर को तेजी से फैलाया जाए। तो अगले सुबह जो भी सारी लेडीज थी उस गांव की, वो वहां पर इकट्ठी हुई और मडाकी ने उनको कहा कि देखो, यहां से 3.5 मील दूर मेरा खेत है और फसल तैयार है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मदद से वो फसल काट कर मेरे इस घर तक लाई जाए। और क्योंकि ये एक समृद्ध किसान था, गांव का एक बड़ा था, मुखिया जैसा था, उसको कोई मना नहीं कर सकता था। वैसे अपने आप में भला व्यक्ति था। तो उसने जब ये कहा तो करीब 104 महिलाएं और लड़कियां, उन्होंने इस काम के लिए अपने आप को दिया और वो लोग खेत में गई, अपने घर से ही टोकरियां ले गई। कुछ बड़ी टोकरियां ले गई, कुछ छोटी टोकरियां ले गई, कुछ मध्यम वर्ग की टोकरियां ले गई और फिर उसमें फसल को भर भर के मडाकी के घर पर ले आए। कुछ तो जो आलसू टाइप थी वो बस थोड़े से ही हाथ में उठा के ले आई। कुछ ने काफ़ी अपनी टोकरी में इकट्ठा किया और एक तो महिला ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा थक गई। वो इतना सामान उठाकर मडाकी के घर तक ले आई और सब ऐसा लगता है शाम को इकट्ठा हो गए कि ये हमने आपके लिए कार्य कर दिया। और मडाकी बाहर निकला और कहा कि जो जो फसल लेकर आया है, जो भी महिला जितना भी फसल लाई है, वो सब उसी की है और वो उसको अपने घर ले जाए। उसने अपने लिए नहीं मंगाई थी, जबकि उसका अपना था। वो सबको उसने बांट दिया कि जो जितना उठा के लाया वो उसका हो गया। और बड़े लोग, कुछ बहनें तो बहुत आनंद से भर गई, उसको बहुत आभार प्रकट करने लग गई, लेकिन कुछ पछताने लगे, करे हम ज़्यादा ले आते तो ज़्यादा मिल जाता। कुछ ऐसे भी थे जो उस दिन आए नहीं थी। उन्होंने कहा हमें घर पे काम है या कुछ और काम है, लेकिन वो काम में हाथ बटाना नहीं चाहती थी। तो वो स्त्रियां अगले दिन मडाकी के पास आई कि मडाकी, कल हम बहुत बिजी थे, आज हमें कुछ काम के लिए भेज दो। उसने कहा नहीं, वो कल का ही समय था, कल ही फसल कटनी थी, आज कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कार्य मडाकी करके लोगों को अपनी जो उसकी भरपूरी थी उससे वो बांटता था और साथ साथ लोगों को एक नैतिक सबक भी सिखाता था। और मडाकी से बढ़कर एक ऐसा है जिसने अद्भुत अनुग्रह इस पूरे संसार को दिखाया है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। अपनी सारी महिमा छोड़कर इस श्रापित संसार में
उसने एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया और इस जगत के लोगों के लिए अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया, अपना बलिदान दे दिया, ताकि जो भी पापी पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, कि वो व्यक्ति नरक के भयानक दंड से बच जाए। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित है और मनुष्य को आज्ञा देता है कि हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और जो कोई भी सच्चे पश्चाताप से उसके पास आएगा वो बच जाएगा, उद्धार पा जाएगा। और ये सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार किया जाता है। मदाकी के जो मन में था उसने पहले नहीं बताया, उसने बस ये कहा कि सब बहनें माताएं इकट्ठी हो जाए। जिनको मालूम था कि ये भला आदमी है, हमें ऐसे नहीं बुलाएगा, वो सब आ गए। तो जब ये सुसमाचार पूरी दुनिया में बताया जाता है कि यीशु ने तेरे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, पश्चाताप कर और उस पर विश्वास कर और आने वाले प्रकोप से बच जा, तो कुछ लोग इस बात को सुनकर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इनकार करते हैं। शायद वो पाप से ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर से बढ़कर वो पाप से ज्यादा प्रेम रखते हैं। वो शायद समाज से डरते हैं, कुछ सोचते हैं ये तो धर्म का प्रचार है, धर्म परिवर्तन का प्रचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु ना धर्म बनाने आया ना धर्म परिवर्तन करने आया, वो तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। अनुग्रह का द्वार कुछ और देर के लिए खुला हुआ है, सबके लिए, बिना किसी भेदभाव के, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, गोरा काला, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। जो भेदभाव समाज में पाते हैं वो मनुष्य की ओर से है, मनुष्य के बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने तो सबको एक ही प्रकार के खून सबको दिया है। ठीक है, ब्लड ग्रुप अलग होते हैं, लेकिन सबको एक ही प्रकार का खून सब में पाया जाता है। परमेश्वर ने जगत से एक समान प्रेम किया, इसलिए पूरे जगत के लिए वो ही कीमत दी, वो ही बलिदान दिया, प्रभु यीशु का। जिस दिन द्वार बंद हो जाएगा तो भयानक समय आएंगे इस संसार पर, जिसको बाइबल में महाक्लेश कहा गया है। ये ऐसा समय है ना कभी संसार पर आया था और ना कभी आएगा। परमेश्वर का प्रकोप इस पूरे संसार पर उंडेला जाएगा। जिन्होंने प्रभु यीशु के प्रेम को इनकार किया है, उसके सत्य को ठुकराया है, वो उस दिन रोएंगे, वो पश्चाताप करेंगे, लेकिन तब कोई सुनने वाला नहीं होगा। वो इस बात से दुख मनाएंगे, काश हम सुन लेते, काश हम उस दिन प्रभु यीशु के संदेश पर विश्वास कर लेते। जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो धन्य होंगे, वो बहुत अद्भुत महिमा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा क्या कुछ परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है जो उससे प्रीति रखते हैं। हम सोच भी नहीं सकते इतनी अद्भुत आशीष परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए
अनंत जीवन में, स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में रखी हुई है। अनंत जीवन का अर्थ होता है उद्धार, बच जाना, पापों की सजा से बच जाना, सदा परमेश्वर के साथ वास करना, जहां ना कोई दुख है, ना पीड़ा है, ना मृत्यु है, ना श्राप है। सिर्फ आनंद और शांति सदा के लिए है। और इससे क्या नुकसान है कि पापी अपने पापों से पछताव करके प्रभु यीशु पर विश्वास कर ले? कोई नुकसान नहीं है। न जो भी स्त्रियां आकर टोकरियां लेकर कुछ फसल लेकर आई, किसी का नुकसान नहीं हुआ। वैसे ही आप सच्चे हृदय से, बस शर्त यह है सच्चे और टूटे हुए हृदय से आना है, सच्चे मन से आना है। अगर सच्चे हृदय से, टूटे हुए मन के साथ आप पछताव करके प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान दी और मेरे खातिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज जीवित है, मेरा उद्धार करता है। अगर ऐसा आप विश्वास करेंगे और दिल से प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और नया जीवन देगा और इसी दिन, इसी क्षण अनंत जीवन के साथ आपको परिपूर्ण कर देगा। इंतजार नहीं करना होगा। जिस दिन आप विश्वास करेंगे उसी दिन आपको वो अनंत जीवन देता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।